भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम एवं अष्टम में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम प्रायः अपने चारों ओर प्रतिदिन अनेक शब्दों को सुना करते हैं या अनेक शब्दों को बोला करते हैं। उसमें से कुछ स्त्री जाति के बारे में होते हैं और कुछ पुरुष जाति के बारे में होते हैं। जैसे अगर हमने कहा पिता, सेठ, नौकर, शिष्य, बूढ़ा, तो ये कहते ही हमारे ध्यान में एक बात आ जाती है कि यह शब्द निश्चय ही किसी पुरुष के बारे में है। उसी प्रकार यदि हमने कहा माता, शिष्या, बुढ़िया, सेठानी, नौकरानी, तो इन शब्दों के कान में पड़ते ही या सुनते ही या बोलते ही ऐसा आभास हो जाता है कि ये शब्द सभी किसी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे सेठ, नौकर, पिता, बूढ़ा, शिष्य आदि। इसी प्रकार से जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, माता, शिष्या, बुढ़िया, नौकरानी, सेठानी, इस प्रकार के शब्द ये सभी स्त्रीलिंगी शब्द कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि लिंग परिवर्तन कैसे किया जाए। जो पुल्लिंग के शब्द हैं उन्हें स्त्रीलिंग बनाने में क्या किया जाना चाहिए। बहुत नियम है इसमें, अनेक शब्द होते हैं और सबके अलग अलग नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम उन शब्दों पर चर्चा करेंगे जो पुल्लिंग के शब्द हैं और जिनके अंत में अ अथवा आ की ध्वनि आती है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर अ अथवा आ की ध्वनि वाले शब्द। अब इनमें क्या करते हैं, इनके अंत में ई स्वर लगाते हैं। ई स्वर लगाकर, जैसे अब यहां देखें नर यानी आ की ध्वनि, रा में आ की ध्वनि आ रही है। इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हो जाएगा नारी। ऐसे ही ताला, इसका हो जाएगा ताली। गोप, गोपी। ऐसे ही बेटा, बेटी। तो इस तरह से हमने देखा कि नर में आ की ध्वनि थी और उस आ की ध्वनि में हमने ई स्वर जोड़ा तो रा जो है री हो गया, अर्थात नर का नारी हो गया। ताला और बेटा में आ की ध्वनि थी तो वहां भी ई जोड़ा तो ताली और बेटी हो गया। नर और गोप में आ से ई हो गया, नारी और गोपी हो गया। इसी प्रकार अब आगे अगला नियम क्या है कि ई अंत वाले जो ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ई की ध्वनि आती है, ई के अंत वाले शब्दों में इन लगाकर, जैसे नाई, इसका हो जाएगा नाइन, ई हट जाएगा और इन वहां पर जुड़ जाएगा। ऐसे माली, यहां ई की ध्वनि आती है, यहां हो जाएगा मालिन।
ऐसे पड़ोसी, पड़ोसिन, और यहाँ तेली तेले, ये एक नियम हो गया। अब आता है कि शब्द के अंत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आ आने पर अंत में नी जोड़ते हैं। पहले वाले में क्या देखा था, सीधे ई किया था, लेकिन यहां पर नी जोड़ते हैं। जैसे अ की ध्वनि आने पर नी जोड़कर, जैसे मोर। अब मोर में र में आ की ध्वनि आ रही है, तो इसमें हमने सीधे सीधे नी जोड़ा तो शब्द बन गया मोरनी। ये स्त्रीलिंग हो गया मोर का। ऐसे ही सिंह, सिंहनी, और भी अनेक शब्द बन जाते हैं। चोर का चोर बन जाएगा, राजपूत का राजपूतनी बन जाएगा। इस प्रकार आप जब पुस्तक में पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको नए नए शब्द ऐसे मिलते रहेंगे। अब आगे एक और नियम है कि अ के स्थान पर आनी लगाकर, जैसे सेठ, इसमें आनी जोड़ा तो हो गया सेठानी। आस्था में आ गया, ठा हो गया, और नी जुड़ गया। नौकर, नौकरानी। अब अगला नियम क्या आता है, अगर शब्द के अंत में अक आता है, अक की ध्वनि आती है तो उसको ईका कर देते हैं। अक को हटा करके वहां उसी के आगे उसमें ईका जोड़ देते हैं। जैसे पाठक, अक आने पर ईका में बदलना। जैसे लेखक या पाठक, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका। ठीक है। बालक, बालिका, दर्शक, दर्शिका। इस प्रकार हमने देखा कि जहां पर अक आ रहा था उनमें हमने इका कर दिया तो वे शब्द स्त्रीलिंग बन गए। अब अगला देख रहे हैं, अ अथवा आ से जिनका अंत होता है, जिन शब्दों का, उनको अंत में हम या लगा देते हैं। अ अथवा आ से अंत वाले शब्दों में या लगाते हैं।
या लगाकर। जैसे बंदर, जैसे बंदर, बंदरिया। ठीक है, आका या हो गया। बूढ़ा, बुढ़िया। चूहा, चूहिया। लोटा, लुटिया। कुछ और करता हूं, जैसे यहाँ पर लोटा था, यहाँ लुटिया हो गया, लेकिन अंत में या जोड़ना होता है। इस प्रकार हमने देखा कि अनेक अलग अलग शब्द के नियम हैं और उनका हम प्रयोग करके और स्त्रीलिंग बनाते रहते हैं। अब आगे कुछ और शब्द हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंत में वान या मान आता है। आने पर वान का वती और मान का या मति करना। जैसे गुणवान, यह किसी पुरुष के लिए कहा है, लेकिन अगर महिला के गुणों के बारे में बात होगी तो कहा जाएगा गुणवती। रूपवान, रूपवती। ऐसे ही मान का देख लें, आयुष्मान, और इसका हो जाएगा आयुष्मती। और श्रीमान, श्रीमती। इस प्रकार से वान और वती का मान और मति में बदल दिया। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंत में आ अथवा ई आता है। आ या ई आने पर इन्हीं या इणी लिखते हैं, और इस तरह से वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे हंस, इसका हो जाएगा हंसिनी। ठीक है, इसमें अ अंत में हंस, आ की ध्वनि थी। अब ऐसे अगला आप देख लें, हितकारी। इसमें ई की ध्वनि अंत में आ रही है, ये हो जाएगा हितकारिणी। यानी हित करने वाली, हितकारी हित करने वाला, और हितकारिणी हित करने वाली। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें अंत में आ अथवा ई आता है। अब देखिए, आ ई यहां भी था, आगे भी वही है। आने पर आइन लगाते हैं,
जैसे ठाकुर, इसका हो जाएगा ठाकुराइन। अब एक हल इसका ई का देख लें, हलवाई, हलवाई। तो ये आपने देखा अनेक प्रकार से अलग अलग नियम के अनुसार शब्दों के हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने भी आते हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाने में पहले जैसा कुछ रह नहीं जाता, उनका पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। जैसे ससुर, सास, पुरुष, स्त्री, विधुर, विधवा, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, वर, वधू, साध, साध्वी, पति, पत्नी, भाई, बहन, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। आंशिक नहीं, कुछ जुड़ता नहीं, बल्कि पूरी तरह से शब्द ही पूरा वो बदल जाता है। अब ऐसे शब्द भी कुछ होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, एक जैसे, वो कभी उनका कोई स्त्रीलिंग होता ही नहीं। जैसे शरीर के अंग, पैर, पेट, दांत, मुख, बाल, कान आदि क्या है, ये नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ऐसे हिंदी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ये सभी जो है सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी जो 7 दिन हैं ये सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं। अनाज में गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। फल में केला, संतरा, सेब, ये सभी। पेड़ में नीम, आम, पीपल, शीशम, साखू, ये सभी। ऐसे पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नदियों में गंगा, यमुना, सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है। धातुओं में सोना, पीतल, लोहा, तांबा, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही जो नित्य स्त्रीलिंग हैं उनमें तिथियों प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सभी नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सभी नित्य स्त्रीलिंग हैं, सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। नदियों के नाम, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, अर्थात जो दोनों लिंगों में से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो पद का नाम है, इसलिए वह प्रधानमंत्री ही रहेगा। जैसे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो लोग कहते कि इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं, और आज श्री नरेंद्र मोदी हैं तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। वो महिला थी या पुरुष, लेकिन प्रधानमंत्री शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी महिला हो या पुरुष एक उभयलिंगी पद है, और दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। उस पद पर महिला बैठे या पुरुष बैठे। इसी प्रकार से खिलाड़ी, तैराक, पर्वतारोही, डॉक्टर, महिला के पहले भी डॉक्टर लिखा जाता है और पुरुष के पहले भी डॉक्टर लिखा जाता है। केवल उसके नाम से पता लगता है कि वह महिला है या पुरुष है, लेकिन अगर केवल डॉक्टर कहते हैं तो उससे आप नहीं जान सकते कि वो महिला है। जैसे मेरे घर में एक डॉक्टर है, अब वो कौन है, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। जब उसका नाम बताएंगे तब आप जान पाओगे कि वो डॉक्टर महिला है या फिर पुरुष है। ऐसे ही सलाहकार, बैंक का प्रबंधक, उसको मैनेजर कहते हैं, वो भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो भैया बहनों, इस प्रकार से हमने देखा, ये सब अध्ययन का विषय है। आप ज्यों ज्यों आगे पढ़ेंगे आपके सामने नए नए शब्द आएंगे। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं कि जो केवल पढ़ने से या केवल सुनने से निर्णय नहीं हो पाता कि ये पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। तो उसमें हम क्या करते हैं,
उस शब्द का कोई विशेषण उसके साथ जोड़कर देखते हैं, या फिर उसके साथ कोई क्रिया लगाकर देख लेते हैं। तो जिस प्रकार की क्रिया, अगर क्रिया स्त्रीलिंग की सही बैठती है तो शब्द स्त्रीलिंग का मान आता है, और क्रिया यदि पुल्लिंग की बैठती है तो फिर वो शब्द पुल्लिंग का मान आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनेक नियम हैं, अलग अलग नियम हैं, उन नियमों का पालन करके हमको इनका प्रयोग करना है। शेष आप जब पुस्तक के पाठ पढ़ेंगे तो आपको नित्य नए नए शब्द मिलेंगे, उनका आप अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष अगली बार।